हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। इस चैनल के माध्यम से हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि आपको जन भागीदारी समिति से रिलेटेड और गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी जानकारी हो, वो मैं आपको सबसे पहले उपलब्ध कराऊं। और इसी इसी श्रृंखला में देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी पोस्ट उपलब्ध करवा रही हूँ। ये है आपका चंद्रशेखर आज़ाद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सीहोर से है। ठीक है, तो आइए जल्दी से, टाइम वेस्ट आपका ना करूँ मैं और जल्दी से आपको नोटिफिकेशन बता दूँ कि इस नोटिफिकेशन में क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। थोड़ा सा जूम कर दूं मैं आपको, और ये देखिए, मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि देखिए आज हो गई है हमारी 6 तारीख, और 6 तारीख हो गई है। और ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये डेट दी गई है 31 जुलाई की, और लेकिन नोटिफिकेशन हमको आज हो पा रहा है। तो इसलिए बोलती हूँ आप वीडियो स्किप मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है, मैं लास्ट मोमेंट पर जानकारी मिलती है तो फिर वो आपके लिए मिस ना हो जाए, इसलिए आप डेली वीडियोस मेरी देखा कीजिए। तो ये 31 जुलाई के लिए 31 जुलाई को रिलीज हुई थी, और मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, थोड़ा सा मिस प्रिंट है इसमें कुछ कुछ चीज़ें। तो आमंत्रण के आधार पर अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञप्ति सत्र 2025-26 के लिए है, और इसमें अस्थायी रूप से अध्यापन व्यवस्था हेतु स्थानीय रिसर्च स्कॉलर से मान सेवी आधार पर विभिन्न विषयों में सत्र 2025-26 में अंशकालीन अतिथि व्याख्यान हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विषय देख लीजिए आप। विषय हैं आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, वाणिज्य। वाणिज्य के साथ साथ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर। नहीं, सॉरी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, बायोटेक और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट मुझे भी समझ में आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट भी स्पेलिंग इसकी लिखी हुई है AQAQUACL, एक्वाकल्चर। मुझे तो एक्वाकल्चर लग रहा है, बाकी अभी मैं एक बार और इसको क्लियर करती हूँ। वांछित, अवांछित, प्रस्तावित। और इसमें सभी में क्या दिया हुआ है आपके पास, नेट, पीएचडी, नेट या सेट या पीएचडी यूजीसी के जो मापदंड है उनके अनुसार 55% अंक होने चाहिए मास्टर में। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने आपको शैक्षणिक जो योग्यता है वो बता दी। अब और देखिए, क्योंकि ये प्रिंट बिल्कुल अच्छा नहीं है इसमें, यह आमंत्रण आधारित शैक्षणिक व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह व्यवस्था मध्य प्रदेश शासकीय सेवा का भाग नहीं है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य में आने वाले किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। लोक सेवक की विधि परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे। यह आमंत्रण अल्पकालीन है। संबंधित विषय के प्राध्यापक या सहायक प्राध्यापक के अटैचमेंट या मातृत्व अवकाश या दीर्घकालीन अवकाश के कारण, जो वर्कलोड के कारण उद्भव है, जो कि कारण समाप्ति के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह आमंत्रण अध्यापक की वैकल्पिक व्यवस्था है, जो कि निर्धारित व्याख्यान पूर्ण होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब कुल मिला के इसमें ये कहा गया है कि ये जो आपको अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, तो इसकी कोई भी वैसी सुविधाएं नहीं है जो आपको परमानेंट वालों को होती हैं। अर्हता प्राप्त आवेदक महाविद्यालय की वेबसाइट, ये वेबसाइट आपको यहाँ पर दी हुई है। तो वेबसाइट पर गूगल फॉर्म पर दिनांक 10/8 तक ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों को स्कैन करके पीडीएफ अपलोड करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए कि आवेदक महाविद्यालय की वेबसाइट पर, यहाँ पर गूगल फॉर्म वहाँ पर दिया हुआ है, ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों को स्कैन करके पीडीएफ अपलोड करें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आवश्यक अर्हताएं अर्हताएं अधिभार मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं यूजीसी द्वारा निर्धारित नवीनतम आदेशानुसार लागू होंगी, और आमंत्रण व्यवस्था पूर्णतः मेरिट सूची के अनुसार होगी। मैं इतना रीड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि मैडम पूरी जानकारी दीजिए। आमंत्रण हेतु जो आपका बनेगा सारा मेरिट का
जो भी नंबर्स वगैरह रहते हैं, गुणानुक्रम का निर्धारण यूजीसी और मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी जो निर्देश और मापदंड है उनके अनुसार होगा। ठीक है। और एनसीसी, एनओ, एएनओ एवं स्थानीय रिसर्च स्कॉलर अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक कमेंट आया था, उसमें ये बोला था कि मैडम मैं रिसर्च कर रहा हूँ या पीएचडी के साथ क्या हम ये जॉब कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, और यहाँ पर लिखा भी है। यह विभिन्न विषयों के अध्यापन के लिए पैनल तैयार किया जा रहा है, जिसमें से आवश्यकता अनुसार अतिथि विद्वानों को अध्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पदों की संख्या और मानदेय राशि का निर्धारण जन भागीदारी समिति द्वारा किया जाएगा। जो मुझसे सैलरी पूछते हैं उनके लिए ये जवाब है कि वो जन भागीदारी समिति तय करेगी। इसमें परिवर्तन का पूर्ण अधिकार जन भागीदारी समिति को रहेगा। आमंत्रित उम्मीदवारों द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन संतोषजनक न होने पर या अनुशासन संबंधी विवाद की स्थिति में शैक्षणिक व्यवस्था समाप्त करने का अधिकार महाविद्यालय की जन भागीदारी के सचिव जो है उनको रहेगा, और निर्णय अंतिम और सर्वमान्य रहेगा। यह आमंत्रण व्यवस्था 2025-26 के एकेडमिक जो कैलेंडर है उस तक के लिए ही मान्य रहेगी। ये मैंने पूरा पढ़ के पूरी डिटेल्स आपको यहाँ बता दी। अब हम चलते हैं कहाँ पर, वेबसाइट पर चलते हैं। तो ये है आपकी वेबसाइट, ये है आपकी वेबसाइट। इसमें आप यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एडवर्टीजमेंट पर। हाँ, तो यहाँ पर दिया है, देखिए। हाँ, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, आमंत्रण के आधार पर अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञप्ति सत्र। तो इसमें आप क्लिक करेंगे ना, जिसमें ब्लू आपको दिख रहा है, तो इसमें क्लिक करेंगे तो आपको जो मैंने अभी फॉर्मेट पढ़ के सुनाया है वो आ जाएगा। और ये नीचे दिख रहा है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर गेस्ट फैकल्टी के लिए ना, तो ये देखिए ये आपको गूगल फॉर्म दिख रहा है। और ये गूगल फॉर्म में आप क्या करेंगे, आपको सब कुछ यहाँ पर फिल कर लेना है। ठीक है, आप फिल कर लेंगे ये सारी अपनी योग्यताएं। और यहाँ पर आपको क्या करनी है, सारी जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल से फोटो खींचेंगे, जैसे 10th की फोटो खींचेंगे और उसको यहाँ पर ऐड फाइल में जाएंगे और उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। सेम ऐसे ही आप 12th में, यूजी में, पीजी में, नेट सेट पीएचडी एमपी जो डोमिसाइल है वो भी आपको लगेगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, डिसेबिलिटी, एनसीसी, एनएसएस, टीचिंग एक्सपीरियंस, ये करके आप सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म क्या है, भर जाएगा। इसके अलावा आपके लिए ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप क्या करें, कि आप डाक करें या आप क्या करें, वहां जाके जमा करें, नहीं, आपको गूगल फॉर्म बस भरना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, क्योंकि इस बार मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया, मैं इतना केवल इन्फॉर्मेशन दे के और सब्जेक्ट्स बता के रह जाती थी। मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैडम डिटेल में बताइए, और इसको बताना ज़रूरी भी था क्योंकि ये थोड़ा सा नया है आपका लिए। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी ही सूचना चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी आपके लिए और भी वैकेंसी लेकर आने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और